इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 3 फरवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और फ्रांस की इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्री सुश्री बारबरा पोम्पिला ने नई दिल्ली में वर्ष 2021 को किस रूप में लॉन्च किया? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया गया है। ठीक है जी, साथ में याद रखिएगा ये फैक्ट भी आपके लिए जरूरी है। फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन तथा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जीन कैस्टेक्स। ठीक है, और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और आपको ज्ञात है कि इन्वायरमेंट एक ऐसा इशू है, इसमें से आपको किसी न किसी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। भारत को एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां, 11वां, 12वां या 13वां? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे स्थान प्राप्त हुआ है 10वां। ठीक है जी, तो याद रखिएगा भारत को एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में 10वें स्थान दर्शाया गया है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो याद रखिए पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे पर है ताइवान, तीसरे पर है जापान और चौथे पर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश में 1 वर्ष के लिए सेना द्वारा इमरजेंसी घोषित कर दी गई है? म्यांमार, पाकिस्तान, इराक या ईरान? तो देखिए ये 1 वर्ष की इमरजेंसी घोषित की गई है म्यांमार में। थोड़ा सा आज कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा म्यांमार में ये इमरजेंसी क्यों घोषित की गई है, ये आपके लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? जय शाह, अमित शाह, विनोद शाह या पंकज शाह? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जय शाह को चुना गया है, जो कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह के सुपुत्र है और बीसीसीआई के साथ भी जुड़े हुए हैं। कोयम्बटूर में इंजीनियरिंग छात्रों द्वारा विकसित उपग्रह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? देखिए इसका उद्घाटन किया गया है इसरो के जो अध्यक्ष है के सिवान। याद रखिएगा यहाँ से पहले भी बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। साथ में आपको याद रखना है इसरो के प्रमुख के सिवान ने 2.5 करोड़ रुपए की लागत से कोयम्बटूर में श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 12 छात्रों के समूह का विकसित एक निजी उपग्रह का उद्घाटन किया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, आपसे इस इंस्टीट्यूट का नाम भी पूछा जा सकता है, तो श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। कहाँ पर अवस्थित है ये भी आपको याद रखना है, कोयम्बटूर में अवस्थित है। इनके द्वारा देखिए एक निजी उपग्रह बनाया गया है जिसका इनॉग्रेशन किया गया है इसरो के अध्यक्ष के सिवान के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में पहली बार कहां पर जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल लॉन्च किया गया? लाहौल स्पीति, काजा, सिरमौर या फिर लद्दाख? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में इसका आयोजन किया गया। पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बता दें समुद्री कछुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही उत्तर है। तो पर्यावरण मंत्रालय ने समुद्री कछुआ की प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की गई है। यह प्रश्न हमारा नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विस और एचएस की परीक्षा से प्रेरित है। इस तरह के प्रश्न हमें उन परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। अमृत महोत्सव का संबंध किससे है? देखिए भी बहुत चर्चा में है आजकल। यदि हम बात करें, यदि आपने बजट डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा, शुरू में उसके बताया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा अमृत महोत्सव क्या है। तो समझिए इसे 4 ऑप्शनों में से, भारत के गणतंत्र दिवस से है या आत्मनिर्भर अभियान से है या भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष से है या कोरोना वायरस से लड़ने के लिए है। तो आपको बता दें जो अमृत महोत्सव है इसका आयोजन किया जाएगा वर्ष 2022 में और ये भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष से संबंधित है। ये आपको याद रखना है, किसी न किसी परीक्षा में आपको ये प्रश्न भी जरूर देखने को मिलेगा। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, नेपाल में दोबन डैम साइट पर
900 मेगावाट की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के रिवर डाइवर्जन अरेंजमेंट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निर्देशक है नंदलाल शर्मा। याद रखिएगा। देखिए आपको बता दें जो ये जल विद्युत परियोजना है इसका जो निर्माण किया जाएगा वो आपने याद रखना है एसजेवीएन की पूर्ण स्वामित्व वाली अधीनस्थ कंपनी SAPDC नेपाल में 900 मेगावाट की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना को निष्पादित कर रही है। और आपको ज्ञात होगा एसजेवीएन का जो हेड ऑफिस है वो शिमला में BCS के समीप अवस्थित है। ये भी आपको याद रखना है। इसी कारण से आज बहुत ज़्यादा समाचार पत्रों की सुर्खियों में हमें ये प्रश्न देखने को मिला। केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के राजस्व घाटा अनुदान में कितने करोड़ रुपए की कटौती की गई है? देखिए कटौती की गई है, इस बजट की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 631 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। तो इन 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए पे 631 है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। साथ में याद रखिएगा प्रदेश की आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 10,800 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में 11,431 करोड़ रुपए मिले थे। हिमाचल सरकार अपने वार्षिक बजट में इसी राशि से घाटे की पूर्ति करती है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए पिछले साल 15वें वित्त आयोग ने केरल के बाद हिमाचल को बड़ी राहत दी थी। 11,431 करोड़ रुपए की यह ग्रांट अभूतपूर्व थी। इसे वर्ष 2019-20 की तुलना में 45% बढ़ाया गया था। तो कितना ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप मुख्य परीक्षा के लिए इन सारी चीज़ों को कोट कर सकते हो। केंद्रीय वित्त बजट में पहली बार विदेशों से आने वाले सेब पर कितनी प्रतिशत कृषि सेस लगाने की घोषणा की गई है? तो आपको बता दें यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 35% यहाँ पे लगाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखिए व्याख्या को आप ध्यान से सुनिए। अमेरिका, ईरान, तुर्की समेत करीब 40 देशों से भारत में सेब आयात होता है। ट्रेड वार के बीच पहले से ही अमेरिकी सेब पर 70% आयात शुल्क लगाया गया है। अब 35% और लगने के बाद ये कितना हो जाएगा जी? 105 हो जाएगा। और आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश में भी सेब का बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होता है, तो इससे हमारे हिमाचल प्रदेश के किसानों को भी बहुत लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला शल्य चिकित्सक कौन थी? तो देखिए 4 ऑप्शनों में से आपने इसका उत्तर ढूंढना है और आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर इंदु भारद्वाज। ये भारत की पहली, हिमाचल की पहली, ठीक है जी, हिमाचल की पहली शल्य चिकित्सक थी। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इनकी रिटायरमेंट हुई और काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में इनका रहा है। आपको लेट्स स्टडी को.इन वेबसाइट पे जाना है और यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इन किताबों के साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये किताबें ऐसे अनुभवी अध्यापकों के द्वारा लिखी गई है जिन्होंने खुद कंपेटिटिव एग्जाम तैयार किए गए हैं और नियमित रूप से इन किताबों को अपडेट किया जा रहा है। इन किताबों को परचेज करने के लिए आप लेट्स स्टडी को.इन को विजिट कीजिए। और आपको बता दें हमारी नवीनतम किताबों की श्रेणी में पंचायत सेक्रेटरी की किताब है, उसके बाद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए मॉडल टेस्ट पेपर की किताब है, और हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की वार्षिक किताब भी लॉन्च कर दी गई है। और क्लर्क परीक्षा की जो किताब है उसे नवीनतम जो किताब है उसके संशोधित किया गया है। उसमें आपको पिछले 11 वर्षों के प्रश्न पत्र डिस्क्रिप्शन के साथ सॉल्व किए गए हैं। और भी बहुत सी नई किताबें हमारी कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाली है। तो आप अपने पास लेट्स स्टडी प्लेटफॉर्म की अच्छी अच्छी किताबें रखिए और अच्छे मित्रों के साथ में नियमित रूप से तैयारी करते रहिए। निश्चित तौर पर आपको इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग लेट्स स्टडी YouTube channel।